जूठे बर्तन उठाना तो बहू का ही फर्ज है। चलो आदू, सब लोग खाना खा चुके हैं, सबकी थालियां रखी हैं, ये जूठी थालियां उठाकर बाहर आंगन में पहुंचा दो। काम वाली अभी आती ही होगी, तब तक मैं और वंशिका खाना खा लेती हूँ। सोना अपने बेटे आदू से बोली। घर के सब लोग कुछ दिनों के लिए रुकी ननद के साथ खाना खाकर उठ चुके थे। भाभी कमाल करती हैं आप, भला बहू के आने के बाद भी जूठे बर्तन आदू से उठाने के लिए कह रही हैं। बहू सबके जूठे बर्तन उठा लेगी ना? ननद भारती तमतमा कर बोली। उसको सोना का आदू से जूठे बर्तन उठाकर रखने के लिए कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी, क्या जूठे बर्तन उठाना सिर्फ बहू का ही फर्ज है? अरे जब बेटा बेटी सामने खड़े हैं तो क्या जरूरी है कि सबके जूठे बर्तन बहू ही उठाएगी? मुझको तो कभी ये फिलॉसफी समझ में ही नहीं आई, न तब और न अब। सोना की आंखों में कुछ सोचकर आंसू झिलमिला उठे और वो अतीत में पहुंच गई। सब लोग अपनी जूठी थालियां छोड़ दो, बहू उठा लेगी। सोना को अपनी सास की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी मेहमान लोग अपनी जूठी थालियां छोड़कर उठ गए। सोना, बहू सबकी जूठी थालियां उठाकर आंगन में पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू का फर्ज होता है और बहू को आशीर्वाद भी मिलता है। सास ने सोना को सामने से आकर आवाज़ लगाई। हे भगवान, अभी तो भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। खाना तो किसी ने खाने के लिए कहा नहीं, ऊपर से ये सबकी जूठी थालियां उठाऊं। सोना मन ही मन रो पड़ी। सुबह से सिर्फ एक कप चाय और हल्का सा नाश्ता ही खाने को मिला था। मरती और क्या करती, कुछ बोल तो सकती नहीं थी, क्योंकि माँ सिखाकर भेजा था कि किसी की बात के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, क्योंकि उनको अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में पता था। उनकी बेटी हर गलत बात पर विद्रोह कर बैठती है और कब ससुराल में कुछ बोल दे ये डर भी सता रहा था। बस इसलिए बेटी को घुट्टी पिला दी थी। खैर, सोना ने सास के ऑर्डर के हिसाब से सबकी जूठी थालियां आंगन में पहुंचा दी और अब तो ये रोज का नियम बन गया कि सब खाना खाकर उठ जाते और सबकी जूठी थालियां सोना आंगन में पहुंचाकर ही अकेले खाना खाने बैठती। मन ही मन बहुत बुरा लगता, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई थी। ये परंपरा तो मैं ज़रूर बदल कर ही रहूँगी। अपनी बहू को अकेले खाना नहीं खाने दूंगी, उसके साथ ही बैठकर खाऊंगी और जूठी थालियां सिर्फ बहू ही नहीं उठाएगी। रोज के रोज ये संकल्प सोना मन ही मन दोहराती और आज उसने अपना वो संकल्प प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित कर लिया था। घर के सब लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन उसने खाना बहू के साथ ही बैठकर खाया और जूठी थालियां उठाने के लिए बेटे को लगा दिया। ये देखकर ननद तो चिढ़ गई, लेकिन उसको संकल्प पूरा करके बहुत सुकून मिला। कहानी पूरे सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।